हाँ, तो आगे की जो एक्सरसाइज बाकी है हमारी एक्टिविटीज एंड एक्सरसाइज में जो भी टेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दैट वी विल डिस्कस फ्रॉम द चैप्टर आवर एनवायरनमेंट। लेकिन वो तो कहाँ होगी? हाँ, यहीं से बाकी है हमारा। ओके, यहाँ तक देखा था ना हमने। ओके चलो, सो नेक्स्ट एक्टिविटी 15.7 टू फाइंड अबाउट द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट जनरेटेड एट होम। जो घर पर जो डिस्पोजल जनरेट होता है, मतलब वेस्ट जनरेट होता है, डिस्पोजल जनरेट होता है, जो वेस्ट जनरेट होता है उसका डिस्पोजल। ओके, डिस्पोजल मतलब उसको उसकी सही जगह पे पहुंचा देना, मतलब डस्टबिन में। कचरे की सही जगह क्या है? डस्टबिन में। ओके, तो उसके लिए क्या क्या हम कर सकते हैं वही चीज बतानी है। ओके, तो एक्टिविटी है ये, जनरल क्वेश्चन आंसर्स है। से फाइंड आउट व्हाट हैपेंस टू द वेस्ट जनरेटेड एट होम, इज देयर अ सिस्टम in place to collect this waste? So simple, the waste generated at home is collected in dustbin daily. The municipal corporation of our city has set up a system to remove such garbage on daily basis. Large collection of containers are set up at specific sites to collect the household waste. Okay, तो नेचुरल आंसर है हमारा क्या कि हमें क्या करना है हमें क्या करना है? कुछ नहीं, जो वेस्ट है उसको, हाँ इसमें एडिशनली तुम लिखना चाहो कि जो सूखा और गीला कचरा, ओके, दैट इज द वेट गार्बेज एंड से ड्राई गार्बेज, दैट वी हैव टू सेग्रीगेट एंड देन वी हैव टू डिस्पोज, एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टीम विल कम एंड टेक अवे दिस गार्बेज। ओके, और ये सब जगह ऐसे ही होता है, फॉरेन कंट्रीज में भी ऐसा ही होता है, फॉरेन में भी। ओके, लेकिन उनमें क्या होता है कि घर बहुत ज़्यादा, मतलब क्या है, पॉपुलेशन कम है और जगह बहुत ज़्यादा है उनके पास। हमारे वहाँ पे कम जगह में ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो उनके पास बहुत जगह होती है। तो ऐसा समझो कि ये हमारा घर है, तो पूरा मतलब ऐसा समझो कि यहाँ पे ऐसे ये पूरी रो है ना, तो रो में पूरे 8 घर हैं, 8 नहीं, सिर्फ सपोज यही घर है। ओके, तो मुझे और वो रोड है, तो जो भी डस्टबिन का कचरा है वो डस्टबिन वो पैकेट वाला होता है, मतलब जो हम मल्टीप्लेक्स में, हॉस्पिटल्स में देखते हैं ना, ब्लैक कलर की पॉलीथीन होती है, तो हमें उसी में स्टोर करना है, परचेज करके लाना है खुद। ओके, वो पॉलीथीन घर में उसी में रखना है, एंड देन जब पूरा भर जाए तो उसको टाइड अप करना है, ऐसे भी नहीं कि खुला। ओके, नहीं तो कैसे हमारे स्ट्रे डॉग ऐसे पूरा कचरा कचरा कर देते हैं पूरी स्ट्रीट में, तो ऐसा नहीं, खुला, उसको पूरा हो गया अच्छे से टाइट करके वो रोड जो है, रोड के कॉर्नर पे रख देना है, रोड के कॉर्नर पे। फिर वो गाड़ी आएगी और गाड़ी ऐसे उठा के ऐसे पकड़ के ऐसे अंदर डालते आगे बढ़ेंगे। ओके, दैट सर्विस इज देयर। हम भी एक कम टाइम में वहाँ तक पहुँच जाएंगे। यहाँ तो है एटलीस्ट, कुछ नहीं हो रहा था, अब तो एटलीस्ट ये आती तो है गाड़ी, ओके, लेने के लिए। सिंपल। ओके, तो ये तो ऐसे ही जनरल क्वेश्चन आंसर है। देन नेक्स्ट, चलो, in some areas municipal corporation has set up a system to collect household waste from door to door। तो हमारा जो है वो एक्चुअली डोर टू डोर है। ओके, जो हमारा जो कलेक्शन के लिए आते हैं, गार्बेज कलेक्शन के लिए, दैट सिस्टम इज एक्चुअली डोर टू डोर। अदरवाइज कौन सा, जैसे कि इससे भी पहले सिस्टम थी कि सपोज कोई टर्निंग है, जैसे मक्तमपुर है और पर्टिकुलर ये जो
इनकी स्कूल है सबरी स्कूल, वहाँ पर भी एक ऐसे बहुत बड़ी ऐसे कंटेनर पड़ा रहता था, अभी भी पड़ा रहता है कई जगह पे, ग्रीन कलर का होता है। ओके, तो लोगों को जाना है पॉलीथीन और जिसमें भी पॉलीथीन और जो भी हो वो कचरा वहाँ पे उसके अंदर डाल के आना है। तो कंटिन्यूसली वहाँ पर भी स्ट्री डॉग्स और काउज और वो सब जाएंगे, अंदर से कुछ भी खाना मिल सके वो, तो उसके आसपास भी पूरा गंदा होता है। बट पहले वैसा था। ओके, वो कंटेनर पर्टिकुलर जगह पे रखे हुए थे, वहां जाके हमें डालकर आना है। अब जो यहाँ लेने आते हैं वो क्या है, डोर टू डोर सर्विस है। ओके, दैट मीन्स कि हमारे घर तक आते हैं, एग्जैक्टली घर तक तो नहीं बट घर तक आते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। ओके, so next find out how the local body, that is panchayat, municipal corporation, resident welfare association deals with the waste. Are there mechanisms in place to treat the biodegradable and non biodegradable waste separately? तो हाँ है, ऐसे क्वेश्चंस जनरली होंगे नहीं बट एक्टिविटी में है, सो वी विल डिस्कस। ओके, सो क्योंकि ये सबके आंसर अलग अलग होते हैं ना, तो सबके आंसर जहाँ पे अलग अलग हो ना वहाँ पर इवेल्युएशन थोड़ा पार्शियल भी हो जाता है। मतलब तुमने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा, अब किसी ने एक पैरा लिखा, तुमने 5 पैरा लिखा, दोनों के मार्क्स सेम, तो भाई क्यों ऐसा, पार्शियलिटी हो गई ना, और दोनों का ही सही है। ओके, तो जनरली ऐसे क्वेश्चन जिसके तुम अपने दिमाग से कुछ भी सोच के आंसर लिख सकते हो, वैसे क्वेश्चन की क्वांटिटी, ऐसा नहीं कि नहीं पूछे जाते बट क्वांटिटी कम होती है, और साइंस में तो नेग्लिजिबल क्वांटिटी होती है। ओके, इंग्लिश में ज़्यादा होती है। ओके, मतलब कोई पैराग्राफ गिवन है उसके ऊपर से क्वेश्चन, अब लिखो तुम सोच के। ओके, तो वहाँ पे तुम्हें सोचना पड़ेगा कि क्या सेंटेंस बनाए ये वो, तो वहाँ वो चेक कर रहे हैं कि हाउ इज़ योर सेंटेंस मेकिंग कैपेसिटी, तुम्हारा ग्रामर कैसा है वो चेक कर रहे हैं, इसीलिए वहाँ ये ऐसा पूछा जाता है। यहाँ पर नेग्लिजिबल चांस है बट जो भी है हम डिस्कस करेंगे। तो क्या है, क्या ऐसे सिस्टम है, तो हाँ है, जो बायोडिग्रेडेबल है उसको अलग और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको अलग। जो बायोडिग्रेडेबल है उसको तो बायोगैस प्लांट है सपोज, तो वहाँ बायोगैस प्लांट में उसको ट्रीट करो, और पर्टिकुलरली जो रिसाइकल हो सके, ओके, उसको रिसाइकल करो। बायोडिग्रेडेबल डज नॉट मीन, जैसे हमने पहले भी देखा था कि भाई ज़मीन में ही डाल दो अंदर। ओके, उसका रिसाइकल भी कर सको, जैसे पेपर है। ओके, तो ऐसा थोड़ी है कि बायोडिग्रेडेबल है छोड़ दो कहीं पर भी, उसको रिसाइकल करने के लिए अलग जगह है, वो जगह पर हमें भेज देना है। नॉन बायोडिग्रेडेबल को एक अच्छे से स्टोर करना चाहिए और उसमें से कुछ बन सके वैसी हमें रिसर्च करना चाहिए। जैसे कि अभी रिसेंटली तो नहीं, 5-6 साल हो गए हैं, पहले एक शो आता था, शायद तुमने देखा हो, सत्यमेव जयते, आमिर खान का होता था। ओके, शायद उसके 1 या 3 सीजन आए थे, सत्यमेव जयते, स्टार प्लस, स्टार इंडिया, वॉटएवर, उसी पे आता था। उस पे क्या आता था कि ऐसे ही जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉपिक्स हो और वो हो उसको डिस्कस किया जाता। तो एक टॉपिक ऐसा आया था जिसमें एक आदमी ने क्या किया था, अपनी जो गांव है अपना, उसका जो गांव है वहाँ पर हर मॉनसून में रास्ते, जैसे हमारे कैसे हो जाते हैं, हर मॉनसून में रास्ते सारे क्या हो जाते हैं, वॉश्ड आउट हो जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं, पूरे चले जाते हैं रास्ते। तो वो भाई साहब ने आरसीसी, कंक्रीट, सीमेंट, कंक्रीट सब कुछ, और बीच में प्लास्टिक की बॉटल्स डाल दी सारी। ओके, तो प्लास्टिक की बॉटल्स को क्रश कर दिया, बहुत ही छोटा छोटा छोटा, और उसको मिक्स कर दिया। ओके, एंड उससे पूरा रोड बनाया, रोड, प्लास्टिक का रोड, तो उसका नाम ही था कि प्लास्टिक रोड। ओके, सो प्लास्टिक रोड मतलब क्या, वहां पे सीमेंट और वो सब बहुत ही माइन्यूट यूज हुआ है, सबसे ज्यादा क्या यूज हुआ है, प्लास्टिक। इतना यूज हुआ, आप सोचो तुम, सीमेंट है और सैंड है, वो सब गाड़ियां उसके ऊपर से जाएगी तो इरोजन होगा, बारिश गिरेगी तो उसके ऊपर इफेक्ट होगी। प्लास्टिक पे इतनी इफेक्ट होगी नहीं, वो एडवर्स इफेक्ट करेगी, गाड़ी जाएगी तो गाड़ी के टायर पे इफेक्ट करेगी, लेकिन रोड को कुछ नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो वैसे रोड्स बनाए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उसे पर्टिकुलरली उनको एनकरेज किया कि ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, एटलीस्ट प्लास्टिक को कुछ ना करें हम, जलाओगे तो भी एनवायरमेंट पॉल्यूशन होगा प्लास्टिक। हम बोलेंगे कि नहीं, अरे नहीं मतलब डिग्रेड कर दिया, नहीं, थोड़ा तो बाकी रहेगा, लेकिन ये रूम जितने प्लास्टिक को तुम से ये पेन जितना कर सकते हो, ये रूम जितने प्लास्टिक को ये पेन जितना कर सकते हो, ये लास्ट
इससे छोटा जाएगा नहीं। ये कैसे किया तुमने? सबको जलाकर, तो वो मेल्ट होके 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 इतना हो जाएगा, और जितना भी गैस प्रोड्यूस होगा ना, दैट विल क्रिएट द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, बहुत ही खतरनाक। तो वो एटलीस्ट ना करो, रहने दो, जैसा है वैसा रहने दो, लेकिन ऐसा तो मत ही करो। ओके, सो दैट इज द सेम। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी है, ऐसे बायोगैस में भी बहुत ज़्यादा यूज हो सकता है। वो सीरीज में एक ऐसा आया था कि पर्टिकुलरली एक साइक्लिक, जो हम ये पढ़ रहे हैं ना सारा, अभी हमने देखा ना जो ऑटोट्रॉपिक्स लेवल है, तो वो पूरा ट्रॉप्स डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल है वो बनाया गया था। मतलब कि ऐसा समझो कि गोबर है, गाय है, ओके, तो उसका गोबर, अभी गोबर में पर्टिकुलरली थोड़ी देर तक रहने दो, उसमें कुछ पानी डालो ये वो, तो उसमें भी है ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जनरेट हो जाते हैं, बन जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ही अच्छे होते हैं खाने के लिए। किसके लिए पता है? अर्थवर्म्स के लिए, जो हम अड़स्यू बोलते हैं ना, ईयड़ अड़स्यू, तो अर्थवर्म्स के लिए वो बहुत ही अच्छे होते हैं, मतलब उनका फेवरेट फूड। ओके, तो बहुत सारे अर्थवर्म यहाँ ले आए। अब अर्थवर्म ने सब भरपूर पेट फुल कर दिया उसका। अब जैसे ही अर्थवर्म ने वो खा लिया, तो वहां पर अब कौन आ गया है? हैन को छोड़ दिया है। तो अब हैन क्या करेगी? अर्थवर्म्स को खा लेगी। ओके, तो ये पूरी ऐसी साइकिल बनाई थी, और वो प्रोडक्ट्स बेच रहे थे। ओके, मतलब कुछ ना कुछ जनरेट कर रहे थे, और उनको कुछ भी नया परचेज नहीं करना पड़ रहा था। ओके, जैसे कि अर्थवर्म के लिए, मतलब हैन के लिए पर्टिकुलरली कोई चारा वारा ऐसा कुछ लाने की जरूरत नहीं है। फिर वो अंडा देंगे तो अंडा बेचेंगे, लाइक दैट, कुछ ना कुछ ऐसी पूरी साइकिल बना दी गई थी। ओके, सो उनको भी बहुत ज़्यादा मतलब एनकरेज किया गया था। तो ऐसे बहुत सारे वेज है, हम सोचते नहीं, बट इट विल टेक टाइम देना पड़ेगा, एंड मनी ऑल्सो। हमें कॉस्ट, हमें ऐसा कि भाई आज के आज रिजल्ट चाहिए, वो नहीं मिलेगा। ओके, इट विल टेक टाइम। देखो, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स आर सेपरेटेड एट द सोर्स। सम विलेजेस बायोगैस प्लांट्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड टू यूज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट टू जनरेट बायोगैस एंड मैन्यूअर। तो कई विलेजेस में एटलीस्ट ऑन पेपर तो है, भक्तमपुर है, वहां पर भी बनाया गया है बायोगैस प्लांट। पता है तुम्हें? नहीं पता है? वो जो वो क्या बोलते हैं, तलाटी ऑफिस, सरपंच की जो ऑफिस है, उसी के साइड में ऐसे बहुत बड़ा ऐसे डोम शेप का एक कंस्ट्रक्शन किया गया है मेटल का। ओके, सो दैट इज बायोगैस प्लांट। मतलब उसमें क्या करना है, हमें जाकर कचरा डाल देना है। तो सोचो कि पूरे गांव का कचरा वहां डालेंगे, और उससे गैस जनरेट होगा, और वो गैस हम यूज कर सकते हैं, या फिर किसी को बेचना हो तो हम बेच भी सकते हैं। ओके, तो एक तो फ्री में तुम्हें गैस मिल रहा है। सोचो वही गैस अगर तुम घर में यूज कर रहे हो, तो तुम्हारा एटलीस्ट एक दिन का गैस फ्री हो गया, ऐसा समझो। एक दिन तो नहीं, ज्यादा ही होगा, लेकिन सोचो एक दिन का फ्री हो गया, तो मतलब तुम 30 डेज जो गैस, नेचुरल गैस का कंजम्पशन कर रहे हैं हम, गैस स्टोव पे खाना बना रही है वो, तो अब 30 डेज का बिल नहीं आएगा, 29 डेज का आएगा। तो तुम्हारा कचरा भी चला गया, ओके, और तुम्हें पैसे भी मिल गए इन टर्म्स के एक दिन का गैस कंजम्पशन तुमने वो वाला यूज किया, नेचुरल गैस जो गुजरात गैस से आता है वो नहीं किया। तो देखो कितने फायदे हो गए, सब फायदे ही फायदे हैं, डिसएडवांटेज कुछ है ही नहीं। बट वो ऑन पेपर ही है। ओके, उसका यूज मतलब यहाँ जो है वो ऑन पेपर है, उसका फंक्शनिंग में नहीं है वो। ओके, सिर्फ बना दिया है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर हो कि भाई इतने गांव है तो ये सारे गांव में बायोगैस प्लांट होने चाहिए, तो ऑन पेपर दिखाने के लिए भाई हाँ बायोगैस प्लांट भी है, लेक भी है, टेम्पल भी है, ये भी है, गांव में ये सब चीजें होनी चाहिए। है तो ऑन पेपर यस यस यस, वो यस लिखने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना वहां पर। ओके, बट अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी बोले कि भाई हाँ रोड अच्छे है, ये अच्छे, वो अच्छे है, तो हम जागे, और हमें अगर जैसा बोल रहे हैं वैसा ना मिले तो हमें कुछ हमारे इनपुट देने पड़ेंगे। ओके, हमें कंप्लेंट्स करनी पड़ेगी, मेल्स करने पड़ेंगे, लेटर्स लिखने पड़ेंगे। ये सब करने का टाइम कहाँ है किसी के पास। ओके, इसीलिए तो करप्शन भी इतना ज़्यादा होता है, ये सब करने का टाइम नहीं है। ओके, अदरवाइज ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जो भी करना चाहिए वो अगर हम करें, तो जो लोग अपना काम सही नहीं कर रहे वो सही करते हो जाएंगे।
ओके, मतलब बहुत ही क्या बोल सकते हैं, जैसे सिविल सर्विसेज हैं, ओके, तुम यूपीएससी दो, जीपीएससी दो, आईएएस आईपीएस बनो, तो वो क्या है, सिविल सर्विसेज, नाम में ही है सिविल सर्विसेज, मतलब लोगों की सर्विस। तो इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ओके, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, तो आईएएस बने, कलेक्टर बने, ओके, तो मामलतदार, कलेक्टर, तो वो लोग क्या करते हैं, लोगों की सेवा ही करनी है। किस सेंस में सेवा करनी है, कि उनको गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई तुम्हें जाना है और देखना है कि सब जगह से कचरा आ रहा है, नहीं, उनको लोग दिए जाते हैं, उनको सब कुछ दिया जाता है। बट होता क्या है, पहले क्या होता था, अभी एटलीस्ट इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन पहले तो क्या, मतलब गवर्नमेंट जॉब मतलब बैठे रहना है और पैसे लेने हैं, ऐसा मेंटालिटी ही ऐसी थी। अभी भी बहुत लोगों की मेंटालिटी ऐसी है, लेकिन अभी मोदी जी बैठने दे ही नहीं रहे, ओके, बट अभी भी बहुत लोगों की मेंटालिटी ऐसी, इसलिए तुम देखना, बहुत तुम्हें मेजरली अगर गवर्नमेंट ऑफिसर्स की इनपुट लिया जाए ना, तो मेजरली गवर्नमेंट ऑफिसर्स वो मानेंगे कि हाँ मोदी जैसे लीडर होने चाहिए, लेकिन वो वोट नहीं देंगे नहीं होने चाहिए, मतलब अंदर से क्यों काम करवाते हैं, ओके, पहुंच जाना है भाई, 7 बजे पहुंच जाना है, 9 बजे पहुंच जाना है, अगर नहीं पहुंचे और किसी ने कंप्लेन कर दिया, गए काम से, ओके। तो वैसा एक स्ट्रिक्ट रूलर भी होना चाहिए। स्ट्रिक्ट मतलब कुछ हम इलीगल नहीं कर रहे हैं, ओके, लोगों की भलाई के लिए, लेकिन किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि तुम्हें लोगों के लिए ये सर्विस करनी चाहिए, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले और ऐसे ही बैठा रहे, हाँ होगा, ये होगा, वो होगा, तो दैट इज़ नॉट द गुड वे। जैसे स्कूल है, स्कूल में टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई तुम्हें समझ में आए, पढ़ाए, ये वो, और वो आके सिर्फ बैठे ही रहे, हाँ ये पढ़ लो, समझ में आ गया, पढ़ लिया, ओके, सो दैट इज नॉट द वे। फिर क्या होगा, एटलीस्ट स्टूडेंट पेरेंट्स को बोलेंगे, पेरेंट्स प्रिंसिपल को बोलेंगे कि भाई ये सब्जेक्ट में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो देन दे विल चेंज। वैसे ही सोसाइटी में भी वैसा होना चाहिए कि हमें एटलीस्ट सपोज पेरेंट्स को बोलना चाहिए, या फिर हम वो लेवल पे है, अभी पेरेंट्स सपोज ओल्ड एज हो गए, वो लोग दौड़ नहीं सकते, तो हम वो लेवल पे है, तो अब तो कितनी फैसिलिटीज़ है, तुम ईमेल्स करो, फोटोग्राफ खींचो, और वो कितना कुछ है, मतलब ऐप्स भी आ गई है, नरेंद्र मोदी ऐप्स पे भी हम फोटो खींच के डाल सकते हैं। फिर वो जो स्वच्छता अभियान वाली जो ऐप है, उस पर भी ऐसा है, पर्टिकुलरली जब आया था, लॉन्च हुआ था ऐप, तब तो ऐसा था, अभी पता नहीं अभी वो ऑप्शन है कि तुम फोटो खींच के डालोगे तो विद इन 2 days वो गार्बेज वहाँ से हट जाएगा। आई थिंक है वो, आज भी है, और मेरे फ्रेंड्स लोगों ने तो सबने अप्लाई भी किया है कि मतलब तुम्हें गार्बेज दिखा रोड पे जो सही नहीं है, नहीं होना चाहिए वहाँ पे, तो तुम्हें फ़ोटो खींचनी है, एड्रेस डालना है, दैट्स इट, पोस्ट कर देना है, होगा क्या, वो फोटो जाएगी एड्रेस पे, वो लोग पहुँचेंगे और वो क्लीन कर देंगे वो दिन में। तभी तो मतलब अब क्या होगा कि एटलीस्ट पता चला कि यहाँ पे कचरा है, नहीं तो वहाँ से इनपुट क्या चला, अरे सब कुछ सही है, अच्छा है, सब कुछ अच्छा ही है, कोई कचरा नहीं है, सब कुछ साफ सुथरा है। क्यों बीच में से इनपुट वैसा दे दिया हायर अथॉरिटी को। अब नीचे वाले लोग हायर अथॉरिटी को बताएंगे, सर ऐसा नहीं हो रहा है, ये बीच वाले पता नहीं क्या बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं या फिर मैनिपुलेट कर रहे हैं, फिर पता चलेगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें उठानी पड़ेगी, ओके। और इसमें कुछ भी गलत बात नहीं है, हम अपने हक की बात कर रहे हैं, अंडरस्टूड, ओके। चलो, इन सिटीज municipal corporation collect waste and finally send to the specific vacant site on the extreme edge of the city and dump it there। तो सिटी बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हो, वो विलेज में क्या होता है, बायोगैस प्लांट में डाल देते हैं। सिटी में क्या होता है, एक पर्टिकुलर जगह होती है, वो जगह पर जाके सारा कचरा डाल दिया जाता है, डंप कर दिया जाता है। पता है भरूच की वो जगह कहाँ है? हाँ, ओके। जब तुम यहाँ से रोड क्रॉस करके जाओ, मतलब रिवर क्रॉस बोला हूँ, रिवर क्रॉस करके जाओ ब्रिज पर से, तो तुम्हें सामने ही दिखेगा, टोल टैक्स से ही पहले दिख जाएगा, ओके। पूरा का पूरा ऐसे पहाड़ दिखेगा कि ये इतना बड़ा चीज़ क्या है, ओके। सो दैट इज़ द डंप यार्ड, ओके। मतलब ये जो हमारे घर डोर टू डोर कचरा लेने आते हैं, गार्बेज लेने आते हैं, वो सारा कचरा वहाँ डालने के लिए जाते हैं। मतलब जो भी सड़ने के लायक हो वहाँ रहते रहते क्या हो जाता है, सड़ता रहता है। अगेन सड़ेगा तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन तो होगा ही, बट हम वहाँ पे उसको, वैसे हर सिटी में ऐसा है, यहाँ से तुम जाओगे तो बड़ौदा में भी दिखेगा बीच में, हाँ,
मतलब पहाड़ दिखेगा, पहाड़। ओके, तो कचरे का पहाड़। ओके, चलो। देन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड नॉट बी बर्न्ड एज बर्निंग कॉजेज एयर पॉल्यूशन। दे आर कन्वर्टेड इनटू मैन्यूअर बाय कंपोस्टिंग। तो भाई बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, उससे कंपोस्टिंग बनाया जा सकता है। और कंपोस्टिंग अच्छा है, जितना ज़्यादा कंपोस्टिंग से मैन्यूअर बनेगा, वो मैन्यूअर क्या होगा कि तुम यूज़ कर सकते हो, बेच भी सकते हो। अगर कोई लेने वाला नहीं है तो एटलीस्ट तुम कहीं पर भी डाल दो, कोई गार्डन में डाल दो, जंगल में डाल दो, तो होगा क्या, वहाँ के ट्रीज हो, जो भी प्लांट्स ट्रीज है वो अच्छे से ग्रो होंगे और वो पॉल्यूशन को कम करने में हेल्प करेंगे इन मैनी वेज। ओके, तो एटलीस्ट हमें कंपोस्टिंग करके मैन्यूअर बना देना चाहिए। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सच एज प्लास्टिक, ग्लास, मेटल्स आर कलेक्टेड सेपरेटली एंड सेंड टू रिस्पेक्टिव रिसाइकल यूनिट्स। तो इनको सेपरेटली कलेक्ट करके रिसाइकल यूनिट्स में ही भेजना पड़ेगा, उसके लिए दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। तो एटलीस्ट रिसाइकल यूनिट्स में तो भेजे। तुमने देखा होगा कि कई लोग प्लास्टिक के जो वाटर बॉटल्स हम पी के कहीं पे फेंक दिए ना, तो वो लोग कलेक्ट करते हैं, शायद देखा हो तो, जैसे पूरा बैग भर के सिर्फ प्लास्टिक के बॉटल ही कलेक्ट करते रहते हैं। प्लास्टिक के बॉटल्स, फिर चाहे वाटर बॉटल्स हो, कोल्ड ड्रिंक के बॉटल्स हो, वो कलेक्ट करते रहते हैं। देन ट्रेन जो होती है ना, मतलब ट्रैक्स जो होते हैं, रेलवे ट्रैक्स, उसके आसपास भी तुम्हें ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर लोग रखे हुए हैं, वो लोगों ने भी लोग रखे हुए हैं। ओके, कि भाई उनको जितना मिलेगा तो बोलेंगे कि मैं तुम्हें इतना पैसे दूंगा, तुम ये कचरा लेके आना, लाइक दैट। तो वो उठाते हैं। तो एटलीस्ट दे आर नॉट बेगिंग बट दे आर डूइंग सम वर्क। ओके, भीख नहीं मांग रहे, कुछ काम कर रहे हैं, सो इट इज गुड। ओके, okay, next, calculate how much waste is generated at a home in a day and how much of this waste is biodegradable. Okay, chalo. So large amount of waste is generated at home in a day, large amount. Okay, most of it is biodegradable, most of it, हाँ ये सही है, most of our waste is biodegradable, some of it is non biodegradable जैसे कि plastics. Okay, calculate how much waste is generated in a classroom in a day, how much of this waste is biodegradable. तो भाई यहाँ क्लासरूम में भी बहुत ज़्यादा होता है, लार्ज अमाउंट ही लिख दो। वेस्ट तो हम करते ही रहते हैं। ओके, तो लार्ज अमाउंट में जनरली यहाँ पे होते हैं वेफर्स, बिस्किट्स के पैकेट्स। ओके, सो विच इज मोस्टली बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जनरेटेड वेस्ट। तो क्लासरूम में यहाँ तो आंसर में लिखा है, बट हम वो भी लिख सकते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ओके, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या आ जाएगा, सपोज तुम पेंसिल को शार्पन कर रहे हो और फिर ऐसे डाल दिया बैंक के नीचे, बेंच के नीचे बोल रहा हूँ। ओके, तो बेंच जो है, क्या है पता नहीं क्या हो रहा है, तो बेंच के नीचे डाल दिया। ओके, तो दैट इज क्या, वो बायोडिग्रेडेबल है। ओके, तो वो हो गया। फिर सपोज पेपर, बहुत ज़्यादा डस्टबिन में ऐसे पेपर है, बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा पेपर्स का ही, मतलब फाड़ दिया, ये हो गया, वो हो गया। तो पेपर्स है, पेपर्स के कवर्स है, मतलब नोटबुक के कवर्स है, बहुत सारी चीज़ें। ओके, डिफरेंट चार्ट पेपर्स, ये वो, तो मेजरली कौन सा हो जाता है, बायोडिग्रेडेबल, ऐसा बोला गया है। अगर खाने की बात करें तो पर्टिकुलरली फूड आइटम्स में नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स का कंटेंट ज़्यादा होता है। suggest the ways of dealing with the waste. Okay, so biodegradable waste should be buried in a pit, मतलब बायोगैस प्लांट जो होता है वैसे ही। पिट मतलब क्या, गड्ढा। ओके, after few days they change into manure compost due to the action of decomposers. It can be used in the garden. तो क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल तुम ऐसे घर पे भी कर सकते हो। पूरा ना मटका हो जो कोई यूज में ना हो, तो मटका है या पूरा फिर जमीन है, अगर हमारी तो जनरली फ्लोरिंग हो जाती है अभी टाइल्स और वो, अब तो हम रखते नहीं है, बट जहाँ पर भी रखी हुई हो तुमने पर्टिकुलरली गार्डनिंग के लिए, जैसे यहाँ पर है, देखो अंकल के घर में है, तो वहाँ क्या है, ज़मीन है, तो उसमें तुम गड्ढा करके पर्टिकुलरली कचरा डाल सकते हो। लेकिन तुम ये करोगे तो अगेन वो डिग्रेड होगा, तो वेरी फॉलिंग, बहुत ही ज़्यादा बैड स्मेल आएगी। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट छत पर ऐसा कोई कंटेनर, जैसे कि कोई बकेट ले लो, कोई मटका पॉट ले लो, उसके अंदर ये सारी चीज़ें हम डालकर छत पर रखो और ढक कर रखो उसे, लेकिन
एकदम थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंट, मतलब अंदर थोड़े रेस जाए। ओके, जैसे पेपर रख दो, तो पेपर रखोगे तो क्या होगा, सारे रेस भी नहीं चले जाएंगे, लेकिन ट्रांसपेरेंट है, हवाएं मतलब रेस जाएंगे, थोड़ा बहुत तो उजाला होगा। वैसे तुम डायरेक्टली रखोगे तो वो एटलीस्ट 15 डेज में वो मैन्योर बन के रेडी हो जाएगा। थोड़ा बहुत अंदर पानी भी डालना पड़ेगा, सारा वेस्ट। जनरली पील्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पील्स, पानी थोड़ा डाल दो और थोड़ी मिट्टी डाल दो पहले से ही, तो अच्छा मैन्योर बन के रेडी हो जाएगा। फिर उसको क्या करना है, कुछ नहीं, उसको डायरेक्टली गार्डनिंग में हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, कितना कुछ। तो ये भी एक बिजनेस है, पर्टिकुलरली बहुत महंगा होता है, पता है, जो ये मैन्योर फर्टिलाइजर, वो फर्टिलाइजर तो ऑब्वियसली केमिकल से तो महंगे ही होंगे, बट मैन्योर भी बहुत महंगा होता है। ओके, 80 रुपीज़, 100 रुपीज़, 200 रुपीज़ के पैकेट्स होते हैं 500 ग्राम्स के। सो बेचे जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो इतना डिग्रेड करो, वेट करो और फिर बनाया जाता है, तो फिर उसका पैसा भी उनको मिलना चाहिए ना। ओके, तो इससे नेक्स्ट एक्टिविटी 15.8, टू फाइंड अबाउट हाउ दी सीवेज इज ट्रीटेड। सीवेज मतलब क्या, पर्टिकुलरली जो वेस्ट वाटर है, वेस्ट मतलब जो भी हमारे जो खाने पीने और घर में जो भी हमने किया वो भी, एट द सेम टाइम जो हम एक्सक्रीशन में पर्टिकुलरली जो यूरिन वेस्ट है वो, जो हम लेट्रिन है उसकी बात नहीं कर रहे, यूरिन वेस्ट है वो, तो ये सब जो गंदा पानी और जो वेस्ट है वो ड्रेनेज थ्रू जाता है एक सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। ओके, जिसको दूसरे वर्ड में बोला जाता है ईटीपी, दैट इज एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। ईटीपी, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। क्या होता है वहां पे जनरली क्या होता है, फिल्ट्रेशन हो जाता है। मतलब सबसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्ट्रेशन होता है। तो जैसे आरओ कैसा है, तो आरओ हमारे जो बोरवेल का पानी है या बहुत ज़्यादा हार्ड वाटर है उसको सॉफ्ट कर देता है। कैसे, डिफरेंट फिल्टर्स लगे होते हैं ना, उसके अंदर मेम्ब्रेन्स लगी होती है, फिल्टर लगे हुए होते हैं, तो वो फिल्टर क्या करते हैं, कचरे को रोक करके साफ पानी जो है उसको अंदर जाने देते हैं। वैसे ही यहाँ पर क्या होता है कि कचरे को ज़्यादातर रोक करके साफ पानी को आगे किया जाता है, उससे थोड़ा बहुत फिल्टर किया जाता है, पीने लायक तो नहीं बट थोड़ा बहुत ऊपर से फिल्टर कर दिया जाता है। एंड देन ये सेवेज वाटर के जो तुमने अभी क्लीन कर दिया है वो पानी को क्या किया जाता है, इरिगेशन पर्पज में हम खेत में यूज करते हैं। ओके, सो दैट इज क्या हुआ कि तुम्हें पानी भी मिल गया। ओके, जो गंदगी थी वो तो निकाल दी तुमने, अब पानी ही है, वो पानी एटलीस्ट हम यूज कर सकते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा तुमने बहुत हाई लेवल का वाटर प्योरीफायर लगाया है तो तुम पीने के लिए भी वही चीज़ यूज़ कर सकते हो। ओके, हम सोचेंगे कि अरे यूरिनेट वाला और ये वो पाना पीने के लिए कैसे, पीने के लिए भी यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि जो गंदी चीज़ है जो पीने लायक नहीं है वो तो बाहर हो गई ऑलरेडी फिल्टर से। ओके, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये पानी बना किससे है, मतलब ये पानी रीयूज मतलब बनाया गया इन द सेंस क्या कि सब कुछ कचरा इकट्ठा हुआ है और कचरे में से बाहर निकाल दिया है और ये क्लीन वाटर। सब में क्लीन वाटर तो होगा ही, जैसे कि ऐसा समझो कि एक बाल्टी है, फ्रेश आरओ वाटर की बाल्टी भर दी मैंने, उसके अंदर एक ऐसे मुट्ठी भर के मिट्टी डाल दी, तो अब तो ये मिट्टी वाला पानी हो गया। ओके, तो पहले ये पीने लायक था, अब ये पीने लायक नहीं है, तो अब कुछ नहीं, डाल दो आरओ में, तो आरओ में डाल देंगे तो वापस क्या होगा, ये जो 5 मुट्ठी हमने क्ले मिट्टी डाल दी उसका क्या होगा, वो फिल्टर में से फिल्टर्ड हो जाएगा और देन वही पीने लायक नहीं था ना, मिट्टी ही पीने लायक नहीं थी तो मिट्टी निकल गई, पानी बाहर आ गया। अब ये पानी हम पी सकते हैं क्या? हाँ, पी सकते हैं। तो वैसे ही कचरे में भी होता है, हम जो हमारे यूरिन में और जो हमने बर्तन धोए, घर में साफ सफाई की, कुछ गंदा था उसको साफ किया, उसमें जो भी कचरा है वो कचरा अलग हो जाएगा और सिर्फ पानी ही बाहर रहेगा, तो इट कैन बी यूज्ड। लेकिन वो हाई लेवल का बहुत ज़्यादा हाई लेवल, क्यों हाई लेवल? क्योंकि जो फिल्टर होते हैं ना, ऐसे फिल्टर बहुत जल्दी चॉकअप हो जाएंगे, क्यों? कचरा ही इतना ज़्यादा है तो चॉकअप ही हो जाएंगे। तो जनरली ये वाटर को फिल्टर नहीं किया जाता है सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट वाले, उसको जो कचरा है उसको अलग करके सिर्फ क्या किया जाता है, जो वाटर निकला उसको पानी पीने के लिए नहीं, डायरेक्टली इरिगेशन पर्पस खेतों में यूज़ किया जाता है। अंडरस्टूड? ओके, सो
So we have underground drainage system in our city. हाँ, ड्रेनेज सिस्टम तो होगी. The interconnected drainage lines take away the sewage to distantly place where the sewage treatment plant is located. Here it is treated, and sewage is not allowed to pollute the local water bodies. Directly sewage जो है, ये जो ड्रेनेज वाली जो हमारी लाइन है, कई जगह पे ऐसा होता है कि जो ड्रेनेज वाली लाइन है वही गटर लाइन ही जा रही है नर्मदा में. ओके, मैं तो अभी साइकिलिंग करने जनरली बैंक पे जाता हूँ, नर्मदा बैंक पे आसपास ही जाते हैं, तो बहुत दिखती है, बहुत. ओके, कई ऐसे विलेजेस है, ऑलमोस्ट ऑल बोल दो तो भी चलेगा, कि सब में से गटर लाइन का पानी तो कहाँ जाता है, डायरेक्टली रिवर में ही जाता है. सोचो, पता नहीं चलता हमें क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है, लेकिन कितना गंदी चीज़ होगी वो, कि जो कचरे वाला, मतलब ऐसा हम जो साफ सफाई के लिए पानी ये वो जा रहा है ड्रेनेज लाइन में, और वो ड्रेनेज लाइन डायरेक्टली जा रही है रिवर में. दैट इज़ नॉट गुड. वैसा कभी नहीं होना चाहिए. ओके, रिवर भी गंदी हो रही है. अब सोचो, पहले तुम्हें सपोज 10 लीटर पानी को क्लीन करना था, अब 1000 लीटर पानी को क्लीन करना पड़ेगा. क्यों? रिवर में मिल गई ना वो सब कचरा भी. ओके, सो इट शुड नॉट बी देयर. हाँ, सो वो कभी नहीं करना चाहिए. इट इज फर्स्ट ट्रीटेड इन सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट. ड्यूरिंग दिस द ट्रीटेड वाटर इज डिसइंफेक्टेड थ्रू द क्लोरिनेशन. तो पहले तो सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट में उसे क्लीन करना चाहिए, एंड देन क्लोरिनेशन से उसे डिसइंफेक्ट करना चाहिए. क्लोरीन का यूज आया ना. ओके, सो क्लोरिनेशन से उसे डिसइंफेक्ट करना चाहिए, मतलब उसके अंदर के इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स जो भी अंदर हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो क्लोरिनेशन से चले जाएंगे. And water is then used for irrigation purpose. Understood? Okay. Then next, find out how the local industries in your locality treat their waste. तो ये तो find out करने के लिए है, क्या करते हैं. अगेन ड्रेनेज लाइन में जाए तो अच्छी बात है, लेकिन हम रहते हैं, हमारी एशिया की टॉप मोस्ट GIDC है अंकलेश्वर GIDC. उसके बहुत बार ऐसे केस आए हैं कि पर्टिकुलर कंपनी ने गंदा पानी डायरेक्टली रिवर में जाने दिया, गंदा पानी खेतों में डाल दिया, गंदा पानी नाले में डाल दिया. पता कैसे चलता है पता है? जब वही पानी एक्वेटिक एनिमल्स की वहाँ डेथ हो जाए, या फिर वही पानी कैनाल में है और कोई सपोज कैटल्स जो भी है, गाय भैंस बछड़े वो जो भी है, वो पानी पिए और उनकी डेथ हो जाए, तब जाके पता चलता है. या फार्म में दे तो फार्म का पूरा फार्म में क्या होता है कि एक बार तुमने कर दिया है प्लांटेशन एंड ऑल, फिर ऐसा नहीं है कि तुम हर रोज जाके देखो, क्योंकि वो तो ग्रो हो रहा है अपने हिसाब से. ओके, तो कई जगह पे ऐसे फार्म्स हो कि जो डायरेक्टली रेगुलेट डे टू डे में ना हो, तो उनको क्या करते हैं, फिर वो जगह पे ऐसे डाल दिया. अब अचानक से तुम देखोगे तो तुम्हारा जहाँ जहाँ वो पानी गया है केमिकल वाला, वो प्लांट एकदम खतरनाक से ऐसे जस्ट लाइक बर्न हो जाएंगे. ओके, मतलब जलेंगे इन द सेंस, वैसे वो फायर से जलने वाला नहीं, सूख जाएंगे इन द सेंस. ओके, मर जाएंगे वो प्लांट्स. तो क्रॉप फेलियर भी हो जाता है इनकी वजह से. ऐसे केसेस बहुत आते हैं, शायद तुमने न्यूज़ में देखा हो. ओके, हाँ, सो कहाँ गए? आर देयर मैकेनिज्म्स in place to ensure that the soil and water are not polluted by this water. तो मैकेनिज्म तो है ही, लेकिन हम यूज कहाँ करते हैं? ओके, local industries are legally bound to treat their industrial waste before releasing and discarding them in the local water bodies. तो उनको ट्रीट करना पड़ेगा. ओके, लीगली बाउंड टू ट्रीट मतलब लीगली सारी इंडस्ट्री को क्या करना है? वाटर को ट्रीट करना है, जो मैंने अभी बताया था, ETP एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट. वो सभी इंडस्ट्री में होता है ये प्लांट ETP. क्यों? क्योंकि जो भी देखो, सब इंडस्ट्री में पानी तो यूज होगा ही. ओके, क्योंकि लोग हैं वहाँ पर, लोग हैं तो वो यूरिनेट करने जाएंगे, वो लेट्रिन करने जाएंगे, वो भी पानी. एट द सेम टाइम जो प्रोडक्ट है वो रॉ मटेरियल्स को धोना होगा, सरफेस फिनिशिंग, फ्लोर क्लीनिंग करना होगा, कितना कुछ काम में पानी यूज होता है. तो वो पानी जब गंदा हो जाएगा, वो गंदा पानी कहाँ जाएगा? गटर लाइन में. तो वो सारी गटर लाइन का पानी इकट्ठा हुआ, अब वो डायरेक्टली बाहर भेज सकते नहीं है. तो बड़ी बड़ी कंपनी में ETP होता है, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट. देखना हो
फ्री ऑफ कॉस्ट, तो यू कैन गो इनटू दी जेएनएफसी। ओके, जेएनएफसी में तुम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स से जो वो साइड वाला गेट है, कौन से वाली साइड वाला, दी अनदर, जैसे तुलसीधाम से जाए तो छोटा गेट ये साइड आता है, वैसे ही एक वो साइड वाला गेट है। ओके, जैसे कि स्वामीनारायण साईं बाबा का टेम्पल है, उसके सामने वो जो लेन है, उसके सामने वाली जो सोसाइटी है, ओके, मतलब कहाँ पे, पेट्रोल पंप जो है, पेट्रोल पंप, ओके, पेट्रोल पंप के पीछे वाली सोसाइटी से अगर तुम सीधे सीधे जाओ तो तुम जेएनएफसी के वो वाले गेट पर निकल सकते हो, दूसरी साइड वाले। तो वहाँ पर मतलब कि तुम अंदर से जाए, मैं पहले साइकिलिंग करने अंदर जाता था जब जाने देते थे, अब नहीं जाने देते। ओके तब मैंने वहाँ पर भी देखा, तो क्या बहुत बड़ा ऐसा प्लान, ऐसे ऐसे फैन जैसा, सब इतना बड़ा फैन जैसा ऐसे घूमता ही रहता है, ऐसे गोल गोल। तो होता क्या है, ये कचरे वाला पानी है, ऐसे गोल 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 घूमता ही रहेगा। तो होगा क्या कि जो कचरा है ना वो पूरे ऐसे बाउंड्री पे जाता जाएगा, मतलब ऐसे धक्का लगता जाएगा ना, ऐसे 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 करके। सपोज यहाँ कचरा है तो ऐसे धक्का लगेगा तो ये बाउंड्री पे चला गया, फिर यहाँ भी कोई कचरा है, ये घूमे यहाँ तो ये बाउंड्री, तो ऐसे कंटिन्यूअसली गोल गोल घूमता रहेगा। तो वो बाउंड्री पे, मतलब जो सर्कल है उसकी बाउंड्री पे, सर्कमफरेंस पे जाता जाएगा, और सर्कमफरेंस पे से उसको, वो कचरे को अलग निकाल दिया जाता है। ओके, पर ट्रीटमेंट है पूरी, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट सभी इंडस्ट्री में ये प्लांट होता ही है, सभी इंडस्ट्री में। तो पहले यहाँ पे उनको ट्रीट करना है, उसके बाद ही वो लोग लोकल बॉडीज में डाल सकते हैं। बट ये ट्रीटमेंट करने के लिए मशीनरीज चाहिए, और ये मशीनरीज पैसों से आती है। मशीनरीज पैसों से ले आए, फिर भी चालू रखने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी। तुम्हारे पैसे तुम इन्वेस्ट कर रहे हो किसके लिए, कचरे के लिए। तो इसीलिए लोग यहाँ पर करप्शन कर देते हैं, क्या डाल दिया ऐसे, अरे कौन कचरे के लिए क्यों पैसे खर्च कर रहे हो, लाइक दैट। बट ये कचरा तुमने प्रोड्यूस किया है तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन पैसे खर्च नहीं करेंगे तो उतने पैसे तो बच गए ना। दे विल कैलकुलेट इन दी प्रॉफिट कि हमें इस साल इतने रुपीस का प्रॉफिट हुआ। ओके, तो वो प्रॉफिट कुछ काम का नहीं है, एनवायरनमेंट को तुमने बिगाड़ा, पॉल्यूट किया, बट देखने वाला होना चाहिए। जैसे कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पीसीबी होता है हर स्टेट में, जैसे गुजरात का है जीपीसीबी, ओके, गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इनका काम क्या है, कहीं से भी तुम्हें पता चले कि कहीं पे से ऐसे धुआं निकल रहा है चिमनी में से, ओ भाई ये धुआं किस चीज़ का है, क्यों अचानक से इतना निकल रहा है, ओके, क्या है तुम्हारा प्रोडक्ट, तो वहाँ पर पूछने जाना पड़ेगा। फिर वहाँ पे इंक्वायरी होगी, पानी की क्वालिटी चेक होगी, चलो तुम्हारा ड्रेनेज लाइन कहाँ है दिखाओ, चलो ये ड्रेनेज लाइन, इतना गंदा पानी कहाँ, ये तो तुम्हारा कोई क्लीन नहीं हो रहा है, ऐसे ही जा रहा है, क्यों, ये सब इंक्वायरी होगी। लेकिन यहाँ पर भी बहुत बहुत ज़्यादा करप्शन होता है, बहुत ज़्यादा करप्शन, मतलब लैक्स और करोड़ में बातें होती हैं। ओके, कि ऐसा समझो कि हाँ ये आपका डायरेक्ट गंदा पानी नर्मदा रिवर में जा रहा है, अरे सर बंद करो ना अभी फाइन, तो वो रेट ही होते हैं। ओके, ये सब मुझे पता है, वो बता रहा हूँ। ओके, मतलब जो भी सुना गया है और जो न्यूज़ में आया गया है वो सारी बातें बता रहा हूँ। ओके, तो भाई इतने करोड़, इतने लैक्स, तो वो ले करके वो अब क्या है, मैंने आंख बंद कर दी भाई, मुझे कुछ पता ही नहीं कहाँ कचरा है क्या है, खत्म लो। तो भाई तुम गवर्नमेंट ऑफिसर बने, इतनी मेहनत की, इतनी पढ़ाई की, इतने आगे गए, और फिर ये काम। ओके, और अगर जो सच्चे होते हैं, ओके, उनको टॉर्चर किया जाता है, कैसे, धमकियां देकर। अभी तुम जॉब करोगे या ये धमकियां संभालोगे, तुम अपना काम सही सही करने जा रहे हो, कि तुम्हारा काम क्या है कि भाई यहाँ कचरा है तो कचरा नहीं होना चाहिए। अब वो कंपनी का जो मालिक है, ओनर है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसके पास गुंडे हैं, पैसे हैं, सब कुछ है, और तुम्हारे पास सिर्फ एक गवर्नमेंट की जॉब है और कुछ नहीं है। ओके, सीधे साधे तुम एम्प्लॉय हो, तो अब वो क्या करेगा कि भाई तुम्हें डराएगा, पैसे देगा के लिए, पैसों से नहीं मानेंगे तो डराएगा कि ये करेंगे वो करेंगे, जान की धमकी देगा। ये सब हो रहा है, ऐसे मैं बनी बनाई स्टोरी नहीं बोल रहा हूँ, ये सब हो रहा है। तो फिर लोग क्या करेंगे, जो हार जाते हैं, मतलब जिनके पास कुछ है नहीं, हाँ अच्छा ठीक है चलो, मतलब जिसको नहीं करना होता, ये लोग उनको भी एंथुजियास्टिक मैनर में एनकरेज कर रहे हैं कि तुम करप्शन करो।
ओके, तो ज़बरदस्ती किसको करप्शन करना पड़ेगा। और कोई बहुत ही ज़्यादा डिग्निटी वाला होगा, ऑनेस्ट होगा, बोलेगा कुछ भी हो जाए मैं जान दे दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा तो शायद जान देनी भी पड़े, और या तो वो क्या कर देगा, जॉब को रिज़ाइन कर देगा। ओके, तो ऐसी चीज़ें हो रही है, नहीं होनी चाहिए। बट जब भी हमारे सामने अगर ऐसी कोई सिचुएशंस आए, सो हमें भी ट्राई करना चाहिए, एटलीस्ट हम बन जाए। अगर हम बन जाए, ओके, हम पढ़े लिखे बहुत आगे बढ़े और ऐसी कोई सिचुएशन में हम ऑफिसर्स बन जाए जिन्हें हमारे अंदर रिस्पॉन्सिबल, देखो तुम प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, कोई भी जॉब कर रहे हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल। ओके, तुम प्राइवेट हॉस्पिटल में हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तुम रिस्पॉन्सिबल हो भाई, तुम्हारी वजह से किसी की डेथ हो सकती है। ओके, तुम इंजीनियर हो, ब्रिज बना रहे हो, फिर गवर्नमेंट की तरफ से बना रहे हो या प्राइवेटली बना रहे हो, और ब्रिज गिरा तो कितने लोग मर जाएंगे। तुम टीचर हो तो सब स्कूल टीचर हो या प्राइवेट स्कूल टीचर हो या गवर्नमेंट स्कूल टीचर हो, भाई जो जनरेशन है वो तुमसे सीख रही है कुछ ना कुछ। ओके, तो तुम अपना काम सही करो, तो तुम भी कोई ना कोई जॉब तो करोगे ही आगे जाके, तो एटलीस्ट हम अपना काम अच्छे से करें। और अगर तुम्हें बाय फोर्स गलत चीजें करनी पड़े, जो तुम्हारा ज़मीर, जो तुम्हारी अंतरात्मा, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारी वैल्यूज़, तुम्हारे टीचर की वैल्यूज़, तुम्हारी खुद की वैल्यूज़, तुम्हारे पेरेंट्स की वैल्यूज़, तुम्हारे संस्कार अगर ना बोले कि ये चीज़ करने लायक नहीं है, भले ही तुमने 25 इयर्स मेहनत की हो और फिर वो जॉब लगी हुई हो, छोड़ देना, वो जॉब छोड़ देना, कुछ और करना। ओके, हो सकता है कि तुम ये बोल देना छोड़ देना इतना इजी नहीं होता। तुम जिस जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, सपोज तुमने यूपीएससी दी, ये क्रैक किया, वो क्रैक किया, ये वो, जब तुम्हें गवर्नमेंट जॉब मिली जिसकी सैलरी बहुत ही अच्छी है और फिर वो जॉब छोड़नी पड़े, वो ऐसे इतना इजी डिसीजन नहीं है। ओके, बट टफ डिसीजन हो तो भी टफ डिसीजन हमें लेना पड़ेगा। क्यों? हमारी वैल्यूज़ के लिए, हमारे पेरेंट्स की वैल्यूज़ के लिए, हमारे टीचर्स की वैल्यूज़ के लिए, हमारे संस्कार की वजह से, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए। इतना सब कुछ तुम ले रहे हो तो गॉड क्या तुम्हारे हाथ खाली थोड़ी रखेंगे। ओके, हाँ, बाहर से सपोज 1 लाख रुपीज़ की जॉब छोड़कर अब तुम कुछ 20-30,000 रुपीज़ की जॉब दूसरी कुछ कर रहे हो, वो तुमने छोड़ दी, तो क्या हमेशा वो थोड़ी 20-30 रहेगी? और भले ही 20-30 रहे भी, ऊपर जो अकाउंट है गॉड के हाथ में, वहाँ पर तुम्हारा बहुत ज़्यादा क्रेडिट हो जाएगा। ओके, इट्स अबाउट द वैल्यूज़, क्योंकि ये सब तो चलता ही रहेगा, ऐसा थोड़ी है, सतयुग में थोड़ी है, हम तो कलयुग में हैं। तो नेगेटिविटी इज मोर देन पॉजिटिविटी। ओके, ऐसा ही है। तो हमें क्या करना है? एटलीस्ट हमें पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिविटी को स्प्रेड करना है, क्योंकि कलयुग के रात के बाद दिन तो आने ही वाला है, तो कलयुग के बाद भी सतयुग तो आएगा ही। सभी लोग पॉजिटिव, सोचो कितनी बड़ी, कितनी अच्छी और कितनी, मतलब ये वर्ल्ड कैसे हो जाएगा, ये सोसाइटी कैसे हो जाएगी। सभी पॉजिटिव है, नो करप्शन, कुछ नहीं, कोई गंदी बात नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ अच्छा। लेकिन वो लाना पड़ेगा ना, वो आएगा, अपना टाइम आएगा, लेकिन हमें अपना इनपुट देना पड़ेगा उसके अंदर। अगर हमने अच्छे सोसाइटी बनाने के लिए इनपुट नहीं दिया, तो हम चाहे या ना चाहे हम बुरी बनाने के लिए इनपुट दे देंगे। मतलब तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो क्या हुआ? सोसाइटी बुरी हो गई। कुछ नहीं करना भी, मतलब लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आएगी वेयर एंड व्हेन you have to take the decision whether this side or this side. You cannot be neutral. महाभारत युद्ध हो रहा था, तो तुम नहीं, तो भगवान तो देखो, भगवान भी बोल देते भाई ये तुम लोगों की कर्मों की लड़ाई है, ये मेरा कर्म नहीं है। ओके, तुम लोगों ने पहले पास्ट में जो कर्म किए थे उसके हिसाब से तुम लोग अभी लड़ रहे हो। तो कृष्ण जी बोल देते, कृष्ण भगवान बोल देते भाई अपन नहीं लड़ेगा। ओके, तुम लोग जानो ये तुम्हारे कर्म है। लेकिन भगवान भी ऐसे ही न्यूट्रल रह सके नहीं। क्यों? क्योंकि अगर दो चीज है, धर्म अधर्म, सच्चाई और झूठ, तो भाई हमें सच्चाई का साथ देना ही पड़ेगा। तो भगवान ने भी लेना ही पड़ेगा, भले ही वो युद्ध नहीं किए, लेकिन पार्टिसिपेट तो किया ही ना।
युद्ध तो नहीं किया लेकिन पार्टिसिपेट तो किया ही, क्योंकि ऐसा लिखा गया है, सुना गया है, देखा गया है। क्या समय, जो एक समय है, टाइम, ओके, वही एक न्यूट्रल रहा है कि ना दिस साइड ना दिस साइड। वो सिर्फ उसका काम क्या है, सिर्फ देखना कि क्या हो रहा है, टाइम। अदरवाइज जो भी है इन पर्टिकुलर लिविंग बॉडी में, उसको साइड तो लेनी ही पड़ेगी, अच्छा या बुरा। तुम अच्छे की साइड नहीं ले रहे हो तो ऑटोमेटिकली तुम चले गए बुरे में। मतलब सपोज तुम गार्डन, तुम्हारे घर में अगर तुम क्लीनलीनेस नहीं रखोगे तो कचरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कचरा होगा ही। 2 दिन के लिए झाड़ू मारने का बंद कर दो तो कचरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिखेगा कि वो भाई कितना गंदा हो गया है। कुछ हमें गंदा करने की जरूरत नहीं पड़ती, गंदा होता ही रहता है। धूल आएगी, मिट्टी आएगी, हमारे कपड़ों में से, हमारे पैरों में से, कितना कुछ गंदा होता ही जाएगा। सो दैट इज अबाउट द वैल्यूज। हमें पॉजिटिव, हमें जैसे रोज नहाते हैं, रोज घर क्लीन करते हैं, वैसे ही हमारी वैल्यूज को भी, हमारी चॉइस को भी हमेशा हमें सोच करके, अंदर से, दिलो दिमाग से अच्छे से सोच करके, नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसे ही डिसीजन लेने पड़ेंगे, सारे डिसीजन। ओके, ये बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए। चलो, हाँ, सो यही चीज़ है, कम आउट फ्रॉम द इंडस्ट्री हैव स्टिल पॉल्यूटेंट्स एंड पॉल्यूट आवर वाटर बॉडीज। तो वाटर बॉडीज को पॉल्यूट करते ही है। नेक्स्ट एक्टिविटी है टू फाइंड आउट हैजार्डियस मटेरियल्स इन डिस्पोज्ड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो है उसको भी डिस्पोज करना चाहिए अच्छे से, नहीं तो ये तो बहुत खतरनाक है। क्यों? इलेक्ट्रॉनिक आइटम से केमिकल रिएक्शंस होती है। बैटरीज, ओके, सपोज हमारी बैटरी सेल है, खत्म हो गई, डिस्चार्ज हो गई, अब हम क्या करेंगे, डाल दिया कचरे के डब्बे में, वो साथ में ही जा रहा है, वो भाई अंदर सब केमिकल्स है। आज से जब मैं बेंगलोर में था, आज से 5-6 साल पहले, तो वहाँ पे एक लेक है, ओके, वाइट फील्ड जगह का नाम है, वाइट फील्ड, ब्रुक फील्ड, ऐसी जगह का नाम है। तो वहाँ पे क्या हुआ पता है, रातों रात, कल रात को कुछ नहीं था और सुबह सब उठे ना, तो जैसे अभी हमने कचरे का पहाड़ की बात की ना, वैसे पूरा पहाड़ बन गया था। किस चीज का पता है? फॉग का, झाग का, झाग। जैसे हम कपड़े धोते तो कैसे वो सफेद सफेद वाइट वाइट झाग निकलता है, वो पूरा लेक जो है, पूरे लेक के ऊपर झाग। बंद हो गया। हाँ, तो क्या पूरे के पूरे लेक के ऊपर झाग 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 झाग। अब सब लोग मतलब शॉक कि ये क्या हो गया रातों रात, कोई केमिकल अटैक है, ऐसा भी सोचेंगे ना कि पानी में कोई केमिकल आ गया है, केमिकल अटैक है, ये वो। किसी को कितने दिन तक पता ही नहीं चला कि ये पूरे लेक के ऊपर इतना जैसे बादलों जैसा झाग कहां से आ गया है। मतलब यू कैन नॉट सी, ओके, तुम लेक के वो साइड और मैं यहाँ हूं, तो हम दोनों एक दूसरे को देख नहीं सकते, ओके, इतना मतलब झाग, पता है हम जो कपड़े धोते तो कैसा झाग निकलता है, वैसा झाग। बोलो कितने टाइम बाद पता चला कि वो जो कंपनी है, वो कंपनी का वेस्ट, वो मतलब पूरा एरिया है, एक कंपनी नहीं है, जगह का नाम है वाइट फील्ड, तो वहाँ बहुत सारी कंपनियां है, वो कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट अंदर जा रहा था, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो उसमें से केमिकल रिलीज हुए, केमिकल एक्टिविटीज हुई, वो पानी भी बिगड़ गया, पानी के अंदर जो एक्वेटिक बॉडीज थी वो भी मर गई, और उसके बाद ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हुई। ये लाइव केस मैंने देखा था, ओके। और अब एटलीस्ट अभी अभी मतलब मुझे भी पता चला है कि नाउ स्टोर्स आर टेकिंग बैक द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ओके। जैसे कि क्रोमा है, अपना क्रोमा स्टोर है, अगर तुमने देखा हो, तो वहां पे क्या है, दे आर टेकिंग द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। मतलब कि तुम्हारी घर में टीवी बिगड़ गई, तुम वहां से नई टीवी लेके आए, तो तुम्हारी पुरानी जो टीवी है, टेलीविजन, वो लोग ले जाएंगे। वैसे भी तुम कचरे में देने वाले, भंगार में, एटलीस्ट वो लोग शायद कुछ कैशबैक दे दे, या फिर कुछ भी नहीं, उनके लिए भी भंगार ही है, लेकिन वो ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उसको अच्छी तरह से रिसाइकल करेंगे, अच्छी तरह से। उसमें से जो भी चीज छोटी छोटी, ऐसा समझो इतनी बड़ी टीवी में से एक ऐसा पार्ट मिल रहा है जिससे कि कोई रेडियो रिपेयर हो रहा है, तो वो यहाँ से निकाल के यहाँ डाल देंगे, रेडियो रिपेयर हो गया, इसको डाल दो डस्टबिन में, लाइक दैट। तो अच्छे से रिसाइकल होगा, रिपेयर होने में भी अच्छी हमें फैसिलिटीज मिलेगी,
तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट तो बहुत ही खतरनाक है, मतलब प्लास्टिक से भी ज्यादा खतरनाक। प्लास्टिक तो क्या करेगा, पड़ा रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट तो क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, केमिकल रिएक्शंस करेगा, उससे भी ज्यादा खतरनाक है। ओके, तो वो हमें डायरेक्टली कभी भी बैटरी जो हमारी मोबाइल की बैटरीज और से रिमोट के सेल्स, ये कोई भी गाड़ी की बैटरी, कोई भी टाइप की बैटरी सेल्स, वो सब, और से चार्जर, ओके, चार्जर टूट गए, वायर टूट गया, तो वैसी कोई भी चीज़ हमें, ये जो कचरा हम डाल रहे हैं उसके साथ डालनी चाहिए नहीं। लेकिन फिर उसके लिए भी कोई बहुत नींद आ रही है रियांक तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर उसको संभाल के रखो, अगर कोई मिल जाए तो दे दो। जैसे ये गीला कचरा सूखा कचरा वाला फैसिलिटी, एटलीस्ट कचरे का फैसिलिटी है, ये फैसिलिटी अभी इंडिया में वैसे लेवल पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन जहाँ पे प्राइवेटली अवेलेबल है, जैसे कि क्रोमा टाटा का स्टोर है, वहाँ पे प्राइवेटली दे आर टेकिंग, और वो भी हमें कॉल करना है तो वो आके लेके जाएंगे। मैंने एक बार कॉल किया लेकिन लगा नहीं ओके, और डिस्कनेक्ट हो गया, तो देन नेक्स्ट टाइम मैंने ट्राई नहीं किया। तब मैंने सोचा था ये फैसिलिटी दे रहे हैं, कहाँ है फैसिलिटी, फ़ोन तो लग नहीं रहा है, तो नंबर सही नहीं है, नंबर चेंज हो गया, वॉट एवर, बट एटलीस्ट दे हैव स्टार्टेड, ओके, कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को हम कलेक्ट कर लेंगे, आप कहीं पर भी मत डाल दो। धमाके भी होंगे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ओके, केमिकल रिएक्शन से भम, वो कचरे में से कैसे आवाज आई, जैसे दिवाली के टाइम का कचरा होता है तो पता है ना, ऐसे पटाखे फूटे भम, ओके, दो भाई क्यों, फिर तब हम समझ जाते हैं कि हाँ एक जो फूटा नहीं था वो फूटा अभी इसलिए आवाज आई, ओके। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स हो कुछ गड़बड़े, भूत है, ये वो ये चला जाए, बट यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन से आवाजें आएगी, ओके। हाँ, so when we dispose of electronic waste, the hazardous materials in them include plastics and electronic chips are made of silicon. Silicon से बनी हुई होती है। Such materials are non-biodegradable and will remain unchanged for a long time in the environment. Silicon बहुत टाइम तक environment में रहता है। How are plastic recycled? Does the recycling process have any impact on the environment? नहीं, रिसाइकल कर रहे हो तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, तुम बर्न कर रहे हो तो इम्पैक्ट है, ओके। प्लास्टिक वेस्ट आर आइसोलेटेड फ्रॉम द गार्बेज एंड सेंट टू रिसाइकलिंग यूनिट्स, आर मेल्टेड इन द यूनिट्स एंड देन रीमोल्डेड टू फॉर्म वेरियस प्लास्टिक्स आइटम्स फॉर यूज। मेल्टेड एंड बर्निंग बोथ आर डिफरेंट। मेल्टेड मतलब तुम सिर्फ हीट दे रहे हो और वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके मेल्ट हो रहा है। बर्निंग मतलब तुम डायरेक्ट जला रहे हो और गैस सारा एटमॉस्फेयर में जा रहा है, ओके। The recycling process reduces the plastic waste from the environment, and recently plastic wastes are being used to construct polymer plastic road। देखो आ गया, अच्छी बात है, आ गया पढ़ाई में, बट ये टीवी में भी आ गया है। मैंने जो बताया ना सत्यमेव जयते, वहाँ पे ये मैंने देखा है। तो पॉलीमर प्लास्टिक रोड बनाने के लिए भी यूज हुआ है। सोचो कि मुझे ये थॉट बहुत आती थी पहले, ओके, कि भाई हर मॉनसून में साल में 3-4 बार रोड बनाते हैं, एक साल में 3-4 बार रोड बनाते हैं, तो कितना रॉ मटेरियल गया, कितना कुछ, कितना वेस्ट, और जो बना रहे हैं उनको बार बार। फिर पता चला कि क्यों करते हैं, पता है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास से पैसे लेने के लिए। क्यों पैसे लेने के लिए, कि भाई 50 लाख रुपए का रोड यहाँ बनाया, तो एक्चुअली रोड होगा 20 लाख रुपीस का, 30 लाख रुपीस करप्शन, बांट दो, ओके, लाइक दैट। फिर वापस रोड बनाया, तो बार बार रोड बनेगा कब, जब बिगड़ेगा तब। तो वो चाहते हैं कि रोड बिगड़ जाए, जानबूझ के खराब मटेरियल, ओके। नहीं तो मैं पहले से ऐसे थॉट्स आती थी कि भाई ये हम डायरेक्टली जो वो आरसीसी रोड होता है, तो देखो रोड भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे हाईवे है, हाईवे का अलग होता है, और ये हमारे जो सिटी रोड है वो डिफरेंट होता है। हाईवे ऐसा नहीं होता कितनी भी बारिश हो जाए, ओके। तो आरसीसी वाला रेन इन्फोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट वाला बनाओ। सिंपली ये जो डामर वाला रोड बना देते हैं तो वो तो निकल जाता है, तो वही बनाओ ना हर जगह हाईवे वाला ही, तो खर्चा बच जाएगा, कितना कुछ पैसा बच जाएगा। लेकिन पैसा बचाना नहीं है ना हमें, ओके, जानबूझ के ऐसा किया जाता है। लेकिन एटलीस्ट नाउ अभी हम सुधर रहे हैं, तो देखो बहुत सारी जगह पे वो पेवर ब्लॉक वाले रोड आ गए हैं,
ओके, उसे पेवर ब्लॉक बोलते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो इतने ज़्यादा इरोड नहीं होते। इरोड क्या मतलब, ज़्यादा से ज़्यादा निकल जाएंगे वो जगह से निकल जाएंगे। जैसे अभी बना था 5 बत्ती से लेकर के शक्तिनाथ वाला रूट, ओके, और वहां पे ऐसे निकल गया, इतना खतरनाक निकल गया, पूरी के पूरी बाइक का एक व्हील अंदर घुस गया। बोलो, ऐसा गड्ढा, ऐसे गाड़ी चला रहे थे और ऐसे अंदर मतलब एक पूरा व्हील, आगे का व्हील बाइक का अंदर चला गया, वैसा गड्ढा पेवर ब्लॉक में, और नया बना हुआ रोड। न्यूज चैनल पे भी बहुत चला था। ओके, ये कैसा रोड बनाया भाई, लाइक दैट। बट वो कोई भी रीजन हो जिसकी भी वजह से ऐसा हुआ, बट एटलीस्ट ये ब्लॉक से बना रहे तो होगा क्या, या तो वो पूरा निकलेगा, वो पूरा भी बहुत ज्यादा उस पर लोडिंग आएगी, तो अदरवाइज वो अच्छे से रहेगा। सो वैसा कुछ करना चाहिए, ये प्लास्टिक रोड है, वैसा कुछ करना चाहिए। तो ये हमारी एक्टिविटीज थी, एक्टिविटीज कंप्लीट होती है। देन अब हम आगे की इन टेक्स्ट क्वेश्चन तो देखे थे, ये भी देख लेते हैं। What is ozone and how does it affect any ecosystem? ये हमने देख लिया था, O2 प्लस O मिलके O3 बना देता है, UV रेज उसके ऊपर गिरते हैं, वो वाला। So ozone is a molecule formed by 3 atoms of oxygen in the presence of UV rays. Ozone performs an essential function at the higher levels of atmosphere. However, at ground level it is deadly poison. याद है हमने डिस्कस किया था, deadly poison. ओजोन एब्जॉर्ब शॉर्टर वेवलेंथ यूवी रेज फ्रॉम द सन, वो एब्जॉर्ब कर लेता है ओजोन, इसीलिए ओजोन ऊपर है, वो हमारे लिए अच्छा है। डज इट प्रोटेक्ट द लिविंग सिस्टम ऑन द अर्थ। हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल? हम कैसे अपना इनपुट दे? गिव एनी 2 मेथड्स। तो जो हमने डिस्कस किया है कि भाई सूखा अलग से, गीला अलग से, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट अलग से, वो सारी चीज़ें हम पर्सनल लेवल पे भी कर सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल डोमेस्टिक वेस्ट सच एज लेफ्ट ओवर फूड, फ्रूट, वेजिटेबल पील्स, ड्राई लीव्स एंड अदर वेस्ट ऑफ गार्डन्स एक्सेट्रा कैन बी बरीड इन अ पिट, दे आर कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट एंड यूज्ड एज अ मैन्यूर। ये हम कर सकते हैं, अभी भी करना हो तो, मतलब हमें कचरे वाले को कचरा ना देना हो, और ये जो सब्जी और फ्रूट्स का जो पिल्स निकाले, छिलके निकाले सब, और उसका हमें लेफ्ट ओवर फूड, ओके, बच गया, जो खाना बच गया, उसको भी हम डायरेक्टली कचरे में ना डाल करके, तुम लेफ्ट ओवर फूड का भी मैन्योर बन जाएगा। लेफ्ट ओवर फूड का क्या बन जाएगा? मैन्योर बन जाएगा। एटलीस्ट अगर अच्छी क्वांटिटी और उसमें है क्वालिटी में, तो हम किसी बैगर को दे सकते हैं। वो ना हो तो डॉग को दे दो, काऊ को दे दो, वो भी नहीं रोटी खिलाते हैं। मेरी मम्मी तो मतलब राइस और दूध और छाछ और सब कुछ मिला के कुत्ते को, पहले अकेले वो राइस नहीं खाएंगे, लेकिन दूध में डाल के दिया तो राइस भी चला गया और दूध भी चला गया, दूध में भी पानी डाल दिया तो सब कुछ हो गया, मतलब थोड़ा थोड़ा मिलावट, लेकिन ये अच्छे काम के लिए मिलावट है। ओके, तो कर सकते हैं हम, बहुत सारे रास्ते हैं ऐसे। वेस्ट मटेरियल सच एज टिन, कैन्स, पेपर्स, ग्लास, मेटालिक आर्टिकल्स आर रिसाइकल्ड। ये सारी चीजें तो रिसाइकल ही होती है, तो उसे अलग से हमें उन लोगों को देना चाहिए कि भाई ये रिसाइकल करना। थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग सच मटेरियल्स आर रीयूज्ड टू फॉर्म द न्यू प्रोडक्ट्स। देखो, पूरी दुनिया को हम सुधार नहीं सकते, और तुम एक्सपेक्ट भी मत करो कि तुम सुधार दोगे। ओके, हमें सिर्फ अपना काम अच्छी तरह से करना है। डोंट एक्सपेक्ट कि सामने वाला सुधर जाए, ये क्यों ऐसा नहीं कर रहा है, हम भी ऐसा नहीं करेंगे। नहीं, वो लोग अपने नॉलेज, अपने संस्कार, अपनी वैल्यूज, अपनी चॉइसेस, अपने कर्मास के अकॉर्डिंगली करेंगे। कोई भी हो, कोई भी, अरे एक घर के भी लोग हो, 5 लोग, ओके, तो मम्मी और पापा सेम बिहेव करते हैं क्या? नहीं करते। कोई भाई बहन कभी सेम बिहेव करते हैं? नहीं करते। सबकी अपनी भी मेंटालिटी है। देखो, वैल्यूज तो सबकी एक है, यहाँ पर एक ही घर में है तो वैल्यूज सबकी सेम है कि भाई ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ये वो। फिर भी ये वैल्यूज, ये संस्कार होते हैं ना, बहुत सारे होते हैं। मतलब एक तो आता है एनवायरनमेंट से, ओके, एक आता है पास्ट कर्मा से, एक आता है तुम्हारे नॉलेज से अभी, एक आता है पेरेंट से जो जीन्स में होता है। तो डिफरेंट एनवायरनमेंट से हमारे संस्कार बनते हैं कि मतलब हमारे अंदर वो कुछ, सपोज अल्कोहल और वो सब करने का नहीं बोलते, संग वैसा रंग, तो कुसंग नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बोलते। हमें कुछ खाना पीना नहीं है, हमारे घर में ऐसा कुछ है नहीं है वो। अभी तुम 24 घंटे वैसे बंदे के साथ रह रहे हो जो गलत चीज ही कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि तुम गलत करने लगोगे, लेकिन थोड़ा बहुत इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जरूरी नहीं है
इफ यू आर कॉन्शियस इनफ कि यहाँ रहेंगे, लेकिन इसका इफेक्ट हमारे ऊपर होगा नहीं। तुम कॉन्शियस हो तो, कॉन्शियस नहीं हो हाँ सब चलता है, अरे इससे कुछ नहीं होगा ये वो, हमेशा अवेयर ना, मतलब ना, भले ही यहाँ तक भी आ जाए, यहाँ तक भले ही हमारे सामने कोई गंदा काम कर रहा हो, हमारे लिए वो सही नहीं है, नहीं उसके लिए सही है इसलिए वो कर रहा है, उसके लिए गंदा नहीं है उसके लिए अच्छा है। हम उसके लिए गंदा होता तो वो नहीं करता, उसके लिए वो अच्छा है इसलिए वो कर रहा है, हमारे लिए वो सही नहीं है मत करो, नो ना बोल दो। ओके, फोर्स करे तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, फ्रेंड हो नहीं है फ्रेंड भाई, टाटा सी यू बाय बाय। ओके, कल ही सत्संग में, ये तो बात निकली इसलिए बता रहा हूँ, कल ही मैं सत्संग सुन रहा था तो उसमें क्या बोला पता है, अगर तुम सही रास्ते पे जा रहे हो, मतलब टॉवर्ड्स द गॉड, गॉड ने जो रास्ते दिखाए हैं और टॉवर्ड्स द गॉड अगर तुम जा रहे हो, अगर तुम्हारे गुरु ने, तुम्हारे टीचर, तुम्हारे गुरु, टीचर तो नहीं, ये तो हमारे ये टीचर हो गया, लेकिन गुरु ने, अगर कोई गुरु ने उल्टी शिक्षा दे दी, मतलब कि जो चीज़ नहीं करनी चाहिए वो करने को बोल दिया एंड ऑल, तो क्या बोला है, वो गुरु को भी छोड़ देना, गुरु को भी छोड़ देना। अगर रॉन्ग वे में ले जा रहे हैं तो इवन पेरेंट्स को भी छोड़ देना। देखो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, पेरेंट्स को भी छोड़ देना। अगर रॉन्ग वे में कोई उल्टी चीज सिखा रहे हैं पेरेंट्स, लीव योर पेरेंट्स एंड स्टे अलोन, और आगे बढ़ो, जो सही रास्ता है उसे, ऐसा। तो ये फिर एग्जाम्पल भी दिया, मैं अरे लीव योर पेरेंट्स ऐसा होता है क्या, फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया प्रहलाद, भक्त प्रहलाद का। तो वो हिरण्यकश्यपु थे राक्षस, और प्रहलाद उनके घर पैदा हुए थे। ओके, हिरण्यकश्यप के घर, जिनका सबसे बड़ा दुश्मन है लॉर्ड विष्णु जी। और प्रहलाद हमेशा जय श्री हरि जय श्री हरि जय श्री हरि ऐसे ही बोलते, पता है ना थोड़ी बहुत स्टोरी प्रहलाद की। तो क्या पापा बोलेंगे नहीं करना है, अब मम्मी नहीं थी हाँ वापस, मम्मी सपोर्ट कर रही थी, पापा सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ओके, और फिर उनका बर्थ क्यों ऐसा हुआ, राक्षस के घर ऐसे कोई क्यों पैदा हुआ, उसके पीछे भी स्टोरीज है। उनकी मम्मी जब प्रेग्नेंट थी तो उनकी मम्मी पर्टिकुलरली नारद मुनि और उनसे ये सब चीज़ें सुनी थी भगवान के रिलेटेड, तो उसके पीछे भी कर्मास है। नहीं तो सोचो राक्षस के घर ऐसे कोई कैसे आ सकता है, आ सकता है, दैट इज अगेन कर्मा, दैट इज गर्भ संस्कार। मतलब जब तुम प्रेग्नेंट हो, मतलब लेडी प्रेग्नेंट है, उस टाइम पे क्या देखा, क्या सुना, कैसी एक्टिविटी में तुम इन्वॉल्व रहे, वो सारी की सारी चीजें बच्चों पे जा रही है, सारी की सारी चीजें। ओके, वो भी अलग 16 टाइप के संस्कार है, कितने 16। वैसे ही एक संस्कार है कौन सा, गर्भ संस्कार। एक दूसरा संस्कार है लग्न संस्कार, लग्न विधि, लग्न संस्कार। ओके, एक पहला वाला होता है, ये देखो मेनली 4-5 तो सबके होते हैं, बाकी किसी के हो किसी के ना हो। शादी नहीं हुई तो भाई गर्भ संस्कार नहीं होगा, लग्न संस्कार भी नहीं होगा। 2 तो सबके ही होते हैं। कौन से 2, एक नामकरण संस्कार, तुम आओगे तो नाम तो दिया जाएगा, और दूसरा अंतिम संस्कार ये 2 सबके होते हैं। वैसे ही 16 संस्कार है, 16 संस्कार है, वो 16 के 16 हमें करने चाहिए, देन वी आर गुड। ओके, अच्छे से करने चाहिए, अच्छे से फॉलो करने चाहिए। तो उसमें ये एग्जाम्पल थ्रू बताया कल सत्संग में कि भाई कोई भी हो, तुम्हारा फ्रेंड, तुम्हारा भाई बहन, मम्मी पापा, टीचर, गुरु, कोई भी हो, अगर गलत बोल रहे हैं नो, क्योंकि ये पर्टिकुलर ये लाइफ में ये इकट्ठा हुआ है, आगे जाके वो हमारा साथ देंगे क्या, हमें गलत किया तो हमारे ऊपर गलत आएगा, फिर हमने रॉन्ग कर्मा किया तो रॉन्ग रिजल्ट मिलेगा। तो क्या ये रॉन्ग रिजल्ट को भुगतने के लिए कोई आएगा क्या हमारे साथ कि चलो तुम्हारे साथ हम भी भुगत लेते हैं, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। ओके, क्या बोलेंगे भाई अभी तुमने गलत किया है तो, अरे भुगत ही नहीं सकते ना। सपोज मम्मी होगी तो हम मान लेंगे चलो मम्मी तो आ जाएगी रॉन्ग कर्मस को भुगतने। अरे तुम्हें कोई डिजीज हो गया, लो तुम्हें कैंसर हो गया, वो कैंसर का रीजन क्या है, तुम्हारा वो बैड कर्म। अब मम्मी कुछ कर सकते हैं क्या वो कैंसर में, पर्टिकुलरली ऐसा थोड़ी कि मम्मी बोल देंगे कि भाई तुम्हारा कैंसर मुझे हो जाए, वैसा मम्मी बोल देगी, माँ तो माँ है। ओके, बट होगा क्या, वैसे ट्रांसफर हो सकता है क्या, नहीं, वो कर्मा के हिसाब से ही आता है। वैसे तो फिर हम मम्मी का प्यार देख के हम भी बोल देंगे मम्मी तुम्हारा जो पेन है वो मुझे मिल जाए, हम भी वो प्रे कर देंगे। बट
लॉ ऑफ कर्मास, इवन गॉड कैन नॉट सेपरेटेड, गॉड के लिए भी रूल अलग नहीं है, उनके लिए भी लॉ ऑफ कर्मा तो है, मतलब है, फॉलो करना ही पड़ेगा। इसीलिए कभी भी गलत करो नहीं, हमेशा चॉइस होगी, अच्छा बुरा, हमेशा अच्छा चुनो। और वो अच्छा है या बुरा है डिसाइड करने के लिए तुम्हें बहुत सारे स्क्रिप्चर्स पढ़ने पड़ेंगे, लेक्चर सुनने पड़ेंगे, सत्संग करने पड़ेंगे, वैसा नहीं है। सबके अंदर गॉड है, सबके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग है, तुम्हें पता ही है। सोचो ऐसी कितनी सारी चीजें हैं, हमें पता है कि वो गलत है, फिर भी हम करते हैं। हमें पता है कि वो गलत है, जैसे कि हमें पता है कि भाई ये चीज अनहेल्दी है, फिर भी हम खाते हैं ना। ओके, वैसी ही चीज हमें पता है, दैट पता है वही गॉड है, वही तुम्हें बोल रहे हैं कि भाई ये अनहेल्दी है, बस उतना ही काम था, उन्होंने बोल दिया कि ये अनहेल्दी है, अब तुम खाओगे, तुम्हारी चॉइस, वापस हो गया। सो वही चीज समझने के लिए है। ओके चलो, एंड वेस्ट मटेरियल तो ये तो हमने देख लिया क्या, कि उसको अलग से रिसाइकल करना पड़ेगा। तो टॉपिक वैसा है, इसलिए हमारी बातें निकली तो हमने कर दी। हाँ, तो इंडेक्स क्वेश्चन तो खत्म हो गए ना, यही था ना लास्ट। तो आई थिंक उनको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ये रहे, एक्चुअल एक्सरसाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स, सिर्फ बायोडिग्रेडेबल आइटम्स किस में है? तो भाई अभी ये तो सब बहुत इजी है, देखो ये बायोडिग्रेडेबल है, ये भी है, लेदर है ओरिजिनल लेदर जो है वो बायोडिग्रेडेबल है, चमड़ा है ना, स्किन है किसी की, ओके है। फिर ये भी है, ये भी है, ये नहीं है भाई, ये कैंसर, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सब है भाई, सिर्फ एक नहीं है, तो मतलब 3 आंसर है। हाँ देखो, 1 2 अंडरस्टूड, 3 आंसर है, मतलब शायद क्वेश्चन ऐसे पूछना चाहिए था विच इज नॉट ओके। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट अ फूड चेन, फूड चेन कौन बनाता है? तो भाई घास, गोट एंड ह्यूमन, हाँ वही हम एग्जांपल लिए थे ना, हम भी ये एग्जांपल लिए थे। ओके हाँ ये रहा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, एनवायरमेंटल फ्रेंडली, कैरिंग क्लॉथ बैग्स, हाँ अच्छी बात है, स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट, अच्छी बात है, वॉकिंग टू स्कूल इंस्टेड ऑफ गेटिंग योर मदर टू ड्रॉप यू ऑन हर स्कूटर, वेरी गुड, हाँ तो सब कुछ ओके, ऑल ऑफ द अबव। What will happen if we kill all the organisms in one trophic level? Good question, very good question. Okay, पूछा जा सकता है, एक ट्रॉफिक लेवल पे तुम सब कुछ ही डिलीट कर दो मतलब किल कर दो, ओके तो क्या होगा? इट इज नॉट गुड, क्यों? फूड चेन ही ब्रेक हो जाएगी पूरी, और मतलब उसके ऊपर जो डिपेंडेंट है, उसके ऊपर वाले ट्रॉपिक लेवल वाले वो भी गए, ये लोग तो मर गए, उसके ऊपर वाले भी मर गए एट द सेम टाइम। अब ये लोग क्या कर रहे थे? नीचे वाले को खा रहे थे, अब नीचे वाले की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्या होगा? नीचे वाले की क्वांटिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ओके समझ में आ रहा है नीचे वाले की क्वांटिटी क्यों बढ़ जाएगी? ऐसा समझो कि कोई भी वेजिटेरियन है ही नहीं, तो प्लांट की क्वांटिटी ऑब्वियसली बढ़ जाएगी ना, सारे ही नॉन वेजिटेरियन है, तो जो ग्रास है, जो प्लांट्स है, जो फ्रूट्स है, ये कोई फ्रूट्स खा ही नहीं रहा है, वेजिटेबल खा ही नहीं रहा है, सोचो तो जंगल ही जंगल हो जाएगा पूरा वर्ल्ड, कोई खाने वाला ही नहीं है। तो समझ में आ रहा है? ओके ऐसे बहुत पहले एक जोक सुना था कि कोई जो नॉन वेज खा रहा है उसने बोला था कि हम तो इसलिए खा रहे हैं क्योंकि अगर हम खाना छोड़ देना तो पूरे वर्ल्ड में मुर्गियाँ ही मुर्गियाँ हो जाएगी, इसीलिए। तो उनकी कौन हैन मतलब जो चिकन खाते हैं, तो बोले कि हम खाते हैं ना इसलिए उनकी क्वांटिटी लिमिटेड अमाउंट में रहती है, अगर हम खाना छोड़ दें तो
पूरे वर्ल्ड में मतलब वही वो हो जाएगी, चिकन 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 हर जगह। जस्ट जोक है, ऐसा है नहीं। ओके, जो चिकन खाते हैं उसको बनाया जाता है, इट इज नॉट, वो भी दो है, पता है ना, वो चिकन को पोल्ट्री फार्म में उनको ग्रो किया जाता है पर्टिकुलरली, वो एग भी अलग होते हैं, वो एक दिन का एक एग देती है, जो नेचुरल हमारी मुर्गी होती है, देशी मुर्गी जिसे बोलते हैं, एक दिन में एक अंडा देती है, वो 3 से 4 देती है, और वो 3 से 4 जो देती है ना, वही ऑमलेट और एग और वो सब बना के बेचते हैं और वही खाते हैं लोग। ओके, और ये तो महंगा आता है, एक दिन का सिर्फ एक ही सोने की मुर्गी, सुने है ना स्टोरी, सोने की मुर्गी वाली स्टोरी, सोने का अंडा देती थी, याद है, सुनी हो या नहीं सुनी, सोने की मुर्गी वाली स्टोरी, बहुत छोटे बच्चों की बहुत फेवरेट स्टोरी है। क्या कि एक मुर्गी है, फटाफट बोल देता हूँ, चलो, एक मुर्गी है ना, हमेशा सोने का अंडा देती थी, रोज एक सोने का अंडा। तो वो जिसके पास थी उसने सोचा कि अरे वाह क्या बात है, आज भी सोने का अंडा बेच दिया, पैसे आ गए। फिर दूसरे दिन भी सोने का अंडा बेच दिया, फिर से तीसरे दिन भी सोने का अंडा बेच दिया, सब पैसे ही पैसे पैसे ही पैसे। फिर उसको लालच आई, लोभ, कि भाई ये रोज एक एक दे रही है, बहुत टाइम लगता है यार, एक ही झटके में उसको काट देते हैं, उसके अंदर जितने भी अंडे हैं सारे अपन एक ही टाइम में ले लेंगे। ओके, छोटे बच्चों की है तो ऐसी ही होगी। तो मतलब उसको काट दिया, मुर्गी मर गई, अंडे वंडे सब गए, अब कुछ मिला नहीं। ओके, तो मतलब दी कंक्लूजन इज लालच बुरी बला है। ओके, रोज मिलता था तो पूरी जिंदगी पता नहीं कितने पैसे हो जाते उसके पास। ओके, बट समझा, छोटे बच्चों के लिए समझाने के लिए ऐसी स्टोरी होती है, ये ऐसी स्टोरी होती है, पंचतत्व की कहानियां। ओके, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज होती है। चलो, सो नहीं करना चाहिए। इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन वन ट्रॉपिक लेवल, देन ऑर्गेनिज्म ऑफ नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल will not get food, नेक्स्ट वाले को फूड नहीं मिलेगा, and entire food chain gets disturbed, all the organisms which are dependent on these are died. On the other hand, ये देखो नीचे वाले बढ़ जाएंगे, the organisms at the lower tropical level will increase in the abundance, due to this ecosystem will be in imbalance में आ जाएगी इकोसिस्टम। ओके, इसलिए सोचो डायनासोर थे ना, तब बहुत ज्यादा ट्रॉपिक लेवल आगे बढ़ता ही नहीं था। क्यों? अरे सबको ही खा जाते थे, कौन कैसे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा ही कैसे, क्योंकि सबको ही खा जाए, सबको खा जाएंगे तो कौन बढ़े। लेकिन उसमें भी थे हाँ, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, रिसर्च से पता चला है। डायनासोर्स आल्सो वेयर देयर, मतलब वेजिटेरियन डायनासोर्स एंड नॉन वेजिटेरियन डायनासोर्स। ओके, चलो, रिसर्च से पता चला है, वैसे कोई प्रूफ नहीं है उसका, कैसे प्रूफ होगा, तो बहुत सालों पहले की बात है। हाँ, will the impact of removing all the organisms in a tropic level be different for different tropic levels? Can the organisms of any tropic level be removed without causing the damage to ecosystem? नहीं कर सकते ऐसा, डैमेज तो होगा ही होगा। ओके, the impact of removing all the organisms in a tropic level will be different for different tropic levels, वो तो अलग ही है। जैसे अभी हमने प्लांटेशन की बात की कि कोई वेजिटेरियन ही नहीं है तो सारी प्लांटेशन बढ़ जाएगी, तो सारी प्लांटेशन बढ़ जाएगी तो कुछ प्रॉब्लम तो वैसे नहीं, अच्छी बात है ये तो, सब प्लांटेशन। ओके, बट फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर ऐसा समझो सारे नॉन वेजिटेरियन ही बन गए, तो उस सेंस में क्या है, ऑक्सीजन वो सब मिल रहा है, लेकिन एक दूसरे को ही सब मार के खा रहे हैं। सोचो एक दिन तो एंड आएगा, क्योंकि वेजिटेरियन तो कोई है ही नहीं, तो जितने भी नॉन वेजिटेरियन है, या तो पहले तो एनिमल धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे, सारी एहन खत्म हो गई, सारी ये खत्म हो गए, गोट खत्म हो गई, ये वो, फिर तो क्या लोगों को भी खाने लगे। पर्टिकुलरली तुम्हें पता नहीं होगा, चाइना में ऐसा भी बाजार है, मार्केट है, लोगों के ऑर्गन्स मिलते हैं वहाँ पे खाने के लिए चाइना में, उंगलियाँ, अंगूठा, हार, आम, चाइना में। हाँ, ओके, ऐसे ही मार्केट है पूरा, वहाँ ऐसे मिलता है, स्मगलिंग होती है ऐसी चीज़ों की। ओके, दिया। चलो, हाँ, the removal of organism at higher tropic level will lead to increase in organism, वही सेम आंसर तुम लिख दोगे तो भी चलेगा। Removal of organism any tropic level will cause the, हाँ, डैमेज तो होगा ही। What is the biological magnification? Will the level of this magnification be different at different level of the ecosystem? Already जो हमने डिस्कस किया है वही चीज़ है। Okay. What are the problems caused by the non-biodegradable waste that we generate?
तो भाई नॉन बायोडिग्रेडेबल है, पॉल्यूशन होगा, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होगा, सब कुछ ही जो नेगेटिव है वो होगा. इट विल कॉज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, कीप एक्यूमुलेटिंग इन अ नेचर कॉजिंग द पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, सारे ही पॉल्यूशन उसमें आ जाएंगे. दे प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन व्हेन डंप्ड अंडरग्राउंड. अंडरग्राउंड में डंप कर देंगे तो वेजिटेशन वहां पे ग्रो होगा नहीं. फिर ऐसा समझो कि बायोडिग्रेडेबल है, उसके बीच में नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो वो रिएक्शन करने नहीं देगा, वो डिग्रेड ही नहीं करने देगा. जो बायोडिग्रेडेबल है उसको भी, क्यों, बीच बीच में प्लास्टिक फंसाया हुआ है. ओके, सो वो भी लिख सकते हो तुम. देयर इज इम्बैलेंस ऑफ फूड चेन्स इन कॉजिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ इकोसिस्टम. ओके, तो ये सारे ही आइटम रीजंस हैं. इफ ऑल द वेस्ट वी जनरेट इज बायोडिग्रेडेबल, जो भी हम जनरेट करें वो सारे ही अगर बायोडिग्रेडेबल हो, विल दिस हैव नो इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट. तो बहुत अच्छी बात है. ओके, जो भी हम करें वो सारे क्या हो, बायोडिग्रेडेबल हो. If all the waste we generate is biodegradable and if properly allowed to it to decompose, then it will have no impact on the environment. ये तो अच्छी बात है ना, जो भी हमने जनरेट किया वो सब कुछ क्या है, बायोडिग्रेडेबल है. तो ये तो अच्छी बात है. नॉन बायोडिग्रेडेबल कुछ है ही नहीं, तो बायोडिग्रेडेबल को अच्छे से जो रिसाइकल हो रहा है रिसाइकल करो, जिसका वर्मी कंपोस्ट बन रहा है उसको मैन्योर बन रहा है मैन्योर बनाओ, अच्छी बात है ये तो. ओके, दे शुड बी प्रॉपरली मैनेज्ड. And why is damage to the ozone layer a cause of for concern? What steps are being taken to limit? CFC का हमने कम कर दिया है. Ozone layer absorbs ultraviolet. Damage to the ozone layer is cause for concern because depletion of ozone layer. Ozone layer depletion होगा तो क्या होगा, UV rays directly हमारे स्किन पे आएंगे. It will cause skin cancer. वही चीज़ सारी लिखनी है. So that's it. ये शायद लास्ट ही क्वेश्चन था. इसके बाद है तो सही. Yes, it was last question. To reduce the damage to the ozone layer, use of chlorofluorocarbon has been minimized. Minimize नहीं, ban हो गया है, खत्म हो गया है. Okay, stopped लिख सकते हो तुम. In 1987 UNEP, full form याद रख लेना, बताया था, United Nations of Environmental Program has passed an agreement to freeze the CFC production in 1986 levels. मतलब 1986 में जो था वही लेवल पे फ्रीज कर दो. This will protect the ozone layer and subsequent effects of radiation. देखो यहाँ लिखा हुआ है, स्किन कैंसर भी कर सकता है, कैटरेक्ट का प्रॉब्लम, आंखों के लिए कैटरेक्ट का प्रॉब्लम भी हो सकता है. किससे, यूवी रेस से. ओके, समझ में आया. तो ये था हमारा पूरा चैप्टर नंबर 15. ये कंप्लीट हो रहा है. कोई डाउट है? ओके, तो अच्छे से समझ में आ गया. दिस इज अबाउट चैप्टर नंबर 15. सब समझ में आ गया अच्छे से. ओके.